हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को दवाइयों को एकदम जुबान पर याद कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कोई भी दवा आप देखते हैं तो तुरंत देखते ही बता देंगे कि वो दवा किस कैटेगरी का दवा है, वो दवा किस काम में आएगा, देखते ही आप बता देंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि कैसे कोई दवाओं को देखते ही हम उसका बता दें कि उस दवा का क्या काम है, उस दवा को कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, उस दवा का नाम क्या है। क्या दवाओं को सभी नामों को हम रटेंगे? तो रटना नहीं है, हर एक दवाओं को एकदम आसान भाषा में याद कराने की कोशिश कराऊंगा, और याद कराने के साथ साथ और भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सभी लोग पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए और कहीं पर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो दवाइयों का नाम है उसको जुबान पर रखने के लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कौन से फार्मूले? दो फार्मूला होता है, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले समझेंगे सफिक्स, फिर समझेंगे प्रीफिक्स, और इन्हीं दोनों फार्मूले के बेस पर आपको दवाइयों के नाम को याद करना सिखाएंगे आज। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार सफिक्स जो होता है ये क्या होता है। देखिए, जो सफिक्स होता है इसका मतलब होता है शब्दों के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें हम लोग सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझिए, शूटर हो गया, मास्टर हो गया, डस्टर हो गया, तो सबके लास्ट में टर आया हुआ है ना। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का सिंपल अपोजिट जान लीजिए, शब्दों के शुरू में जो शब्द आते हैं। और सफिक्स में क्या था? शब्दों के अंत में जो शब्द आते हैं। सफिक्स में शब्दों के अंत में जो शब्द आता है उसे सफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब पहले, तो शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज, तो सबके स्टार्टिंग में डिस आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। और जो शब्दों के लास्ट में वर्ड आते हैं जो स्वयं मिलते हैं सेम टू सेम, उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। आई होप इतना बात तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हिंदी में जान लीजिए, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं एकदम शार्ट भाषा में। जैसे सफिक्स का मतलब, मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, सबके लास्ट में ई आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है? मूल शब्द के स्टार्टिंग में, शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे उपमान, उपकार, उपचार, सबके स्टार्टिंग में उप आया हुआ है, तो इस प्रकार के वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। अब जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर उतने लोगों को ये दो फार्मूला समझ में आ गया होगा कि सफिक्स का मतलब क्या होता है और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए यही दोनों फार्मूले के बेसिस पर आप लोगों को कितनी सारी दवाइयों का नॉलेज एकदम आसान भाषा में देने जा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपको दवाइयों के बारे में A to Z नॉलेज रहना चाहिए। और दवाइयों के बारे में जब A to Z नॉलेज आपके पास कैसे रहेगा? क्या सभी दवाइयों के नाम को रटेंगे आप? रटना नहीं है आप लोगों को। अब आपको फार्मूले के बेसिस पर सभी दवाइयों के नेम को याद करना है A to Z। तो चलिए अब दवाइयों के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, और फार्मूले के बेसिस पर ही। जैसे कि प्राजोल, सबके लास्ट में देखिए एक पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, लेनोसोप्राजोल हो गया, ठीक, लेंसोप्राजोल हो गया, तो सबके लास्ट में प्राजोल आया हुआ है। प्राजोल आया हुआ है ना। देखिए एक बात ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं कहते हैं फंगल इन्फेक्शन में जो जोल आता है, जैसे कि, तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसके बारे में जान करके, वो फंगल इन्फेक्शन से कोरिलेट करने लगते हैं। जैसे कि फ्लूकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया, टरकोनाजोल हो गया, तो ये जोल से वो लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, और इसके बेसिस पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उसमें आपको दूसरा फार्मूला बताऊंगा,
उससे आप लोग थोड़ा बहुत परेशान मत होना, क्योंकि उसके लिए दूसरा फार्मूला है। ये जो प्राजोल आता है, जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेनोसोप्राजोल, ये एंटी अल्सर मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, गैस बन जाता है तो उस गैस को ठीक करने के लिए हम लोग प्राजोल की कैटेगरी का मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और सबके लास्ट में जब प्राजोल आया हुआ है तो ये सफिक्स फार्मूला आ रहा है। किसका फार्मूला आ रहा है? सफिक्स का फार्मूला आ रहा है। शब्दों के लास्ट में जो सेम शब्द आते हैं उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेनोसप्राजोल। तो क्या आ रहा है? सबके लास्ट में प्राजोल आया ना, तो ये हमारा सफिक्स के फार्मूले पर बैठ रहा है। तो अगर प्राजोल आता है तो ये गैस की दवाइयाँ हैं। समझ गए आप लोग? इसी के साथ और एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे कि फिनैक, जैसे कि ब्रोमफिनैक, डाइक्लोफिनैक, नेपाफिनैक। तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? फिनैक आया हुआ है। डाइक्लोफिनैक हो गया, तो फिनैक आया हुआ है ना, सबके लास्ट में फिनैक आया हुआ है। तो ये NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है। इनका काम होता है दर्द को दूर करना, बुखार को ठीक करना, इन्फ्लामेशन हो गया है, कहीं पर सूजन हो गया है तो उसको ठीक करना। तो ये NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है, जिसके लास्ट में फिनैक आता है। ये भी हमारा सफिक्स के फार्मूले पर बैठ रहा है। सबके लास्ट में देखिए क्या आया हुआ है? फिनैक आया हुआ है। डाइक्लोफिनैक, नेपाफिनैक, ब्रोमफिनैक। समझ गए? कुछ और भी एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे कि फ्लॉक्सासिन, जैसे कि बेसिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? फ्लॉक्सासिन आया हुआ है। आया हुआ है ना। तो ये एक क्यूनोलोन्स के क्लास का एंटीबायोटिक होता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। किस क्लास का? क्यूनोलोन्स क्लास का एंटीबायोटिक होता है। और ये जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक का नाम इस तरीके से आप बहुत सारे एंटीबायोटिक का नाम याद कर सकते हैं। समझ गए? फ्लॉक्सासिन तो बहुत जगह देखा जाता है, नहीं तो बहुत जगह पर सीन देखा जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया। उसके बाद एक और होता है, उसका नाम होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो वो भी हो गया। समझ रहे हैं ना आप हमारी बातों को? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, लेकिन जैसे सीन यहाँ पर लिखा गया है तो एजिथ्रोमाइसिन आ गया, तो वहाँ पर भी सीन आपको दिख गया। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो वहाँ पर भी फ्लॉक्सासिन आ गया। बेसिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। तो देखिए एक फार्मूले से कितने नाम के, कितने सारे नाम के आपको एंटीबायोटिक याद हो गया। तो ये फार्मूले होते हैं, दवाइयों को नाम को नहीं याद रखना है कि बचपन से जैसे याद करते हुए आ रहे हैं ABCDEFG। ये वाला ज़माना गया आपका, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपको अब फार्मूले याद करना है। ABCD की तरह रट्टा नहीं मारना है। समझ गए? तो एक फार्मूले पर आप कई सारे दवाइयों का नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नाजोल आया हुआ है। ठीक, तो जोल लेकर के आप लोग, ये जोल से आ जाते हैं कमेंट करने कुछ लोग वीडियोज में कि जोल यहाँ पर भी है। तो जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, तो वहाँ पर भी जोल है। और माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल, यहाँ पर भी जोल है। तो कैसे हम पता करें कि कौन सा गैस की दवा है, कौन सा फंगल इन्फेक्शन का दवा है? तो आप लोगों को वहाँ पर बताए हैं जो गैस की दवाइयाँ होता है उसमें बताए हैं, क्या बताएं हैं? जो गैस के लिए दवाइयाँ बताए हैं उस फार्मूले में आता है प्राजोल। क्या आता है? प्राजोल आता है। और जो एंटी फंगल इन्फेक्शन का मेडिसिन होता है उसमें आता है नाजोल। समझ रहे ना? तो इसमें नाजोल आएगा और उसमें प्राजोल आएगा। तो ये दो बात में आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि बस जोल पकड़ के बैठे हैं कि जोल यहाँ पर भी है और जोल वहाँ पर भी है, तो फार्मूला तो बैठ ही नहीं रहा है। अरे जोल को नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे एक दो वर्ड तो नाजोल को पकड़ लीजिए, जैसे कि माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल। तो सबके लास्ट में नाजोल आया हुआ है, नाजोल आया हुआ है। तो इसके बेसिस से पता चल जाता है कि ये जो दवा है ये एंटी फंगल दवा है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। जैसे कि किसी को दाद हो गया है, खाज खुजली, तो दाद खाज खुजली को ठीक करने के लिए हम लोग एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और एंटी फंगल मेडिसिन जैसे माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल, तो सबके लास्ट में नाजोल आया हुआ है। और इसी के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये दवा किस काम में आता है। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि माइसिन। क्या आया हुआ है? माइसिन। तो देखिए ये भी एंटीबायोटिक ही है। क्या है? ये भी एंटीबायोटिक है।
क्या ये भी एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन? ज़्यादातर एंटीबायोटिक में ये सीन देखना रहता है, CIN, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, और जो आप लोगों को ऊपर एंटीबायोटिक के बारे में बताए हैं, कहाँ पर हाँ यहाँ पर बताए हैं, बेसिफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन। तो ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक होते हैं, लगभग 90% एंटीबायोटिक जो होते हैं उसमें लास्ट में सीन आता है। तो इसके माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, बस थोड़ा सा इनके क्लास में बदल जाता है। ये जो है माइसिन आया हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, ठीक, जैसे जिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, तो ये होता है। इस फार्मूले पर भी आप जान सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि और भी दवाइयों के बारे में जानते हैं, जैसे बिटाल हो गया, क्या हो गया, ब्यूटल बिटाल हो गया, उसके बाद बूटा बार बिटाल हो गया, फिनोबार बिटाल हो गया, तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, बिटाल आया हुआ है। और ये एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन होता है, जैसे घबराहट को दूर करना, नींद को लाना, ये सीडेटिव मेडिसिन होता है। और सीडेटिव मेडिसिन के लास्ट में बिटाल आता है, और इसी बिटाल के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि ये एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन है। सीडेटिव मेडिसिन के लास्ट में ज़्यादातर देखा जाता है बिटाल आता है, जैसे कि फिनोबारबिटाल, ब्यूटाबारबिटाल, ब्यूटाल बिटाल हो गया, तो सबके लास्ट में बिटाल आया हुआ है। तो ये एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन होता है। और सीडेटिव मेडिसिन का मतलब होता है घबराहट को दूर करना, नींद लाना, ये सारा काम होता है सीडेटिव मेडिसिन का। समझ गए? कुछ और भी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी दवाओं के लास्ट में टिडीन आया हुआ है, जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, निजाटिडीन हो गया, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का H2 एंटागोनिस्ट होता है, जिसका काम होता है एसिडिटी को ठीक करना, पेट में विकार हो गया है तो उसको ठीक करना। तो रेनिटिडीन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का H2 एंटागोनिस्ट के क्लास का मेडिसिन होता है, जैसे कि रेनिटिडीन, निजाटिडीन। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई भी बात ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये तो इतने सारे आप लोगों को दवाइयाँ बता दिए हैं फार्मूले के बेसिस पर। अब आप लोगों को कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जिसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, और उस तरह के पेशेंट आपके पास हमेशा आते रहेंगे, और उस दवाइयों के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। तो चलिए उन सारे दवाइयों के बारे में भी जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियो बहुत ही छोटा है, 5 मिनट के अंदर वो सारी दवाइयों के बारे में भी डिटेल समझा देते हैं। तो इस कॉमन मेडिसिन के बारे में भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन मेडिसिन होते हैं। जैसे कि फीवर के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के आता है। बच्चों के लिए छोटा छोटा सिरप दिया जाता है, कम mg का होता है। बड़े लोग हैं उनके लिए 500 mg, 650 mg का होता है। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जिनके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, जिनके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। जैसे पैरासीटामॉल हो गया, और भी कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे कि दर्द को दूर करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन होते हैं। डाइक्लोफिनेक हो गया, डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल मिक्स कर देते हैं, जिससे दर्द भी ठीक हो जाए और बुखार भी अगर मान लीजिए अंदर से है तो वो भी ठीक हो जाए। तो ये भी एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है। एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल मेडिसिन होता है, निमेसुलाइड पैरासीटामॉल मेडिसिन होता है। तो ये कुछ पेन किलर मेडिसिन होते हैं जिनके बारे में कॉमन रूप से ये कुछ कॉमन मेडिसिन होते हैं। ये ज़्यादा हार्ड मेडिसिन नहीं होते हैं, और इनके बारे में आप लोगों को नॉलेज रहना ही चाहिए। ज़्यादातर पेन किलर मेडिसिन में फिनेक आता है, ये तो आपको बताया ही है, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये बताएं आप लोगों को, ठीक। तो ये भी बातें हो गई। कुछ और कॉमन मेडिसिन होते हैं, जैसे कि ये तो आप लोग देख लीजिए, इसका इमेज लगा दिया हूँ। एसिक्लोफिनेक हो गया, निमेसुलाइड हो गया, और एक है डाइक्लोफिनेक का यहाँ पर लगा होगा, हाँ डाइक्लोफिनेक का यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन्हीं सारे मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है, कॉमन मेडिसिन है, इनके बारे में आमतौर पर आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए, ठीक। कुछ और होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए डाइसाइक्लोमाइन, मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमाइन के कम्बिनेशन का भी एक मेडिसिन आता है। इस प्रकार के इस कैटेगरी का मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कम्बिनेशन वाला मेडिसिन होता है, मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये मेप्टाल स्पास के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। किस नाम से? मेप्टाल स्पास के नाम से। कुछ और देख लीजिए कॉमन मेडिसिन, जैसे कि मान लीजिए पेट में किसी के इरिटेशन हो रहा है, मतलब पेट में जलन हो रहा है, तो हम लोग डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। जिसका डाइजेशन सही से नहीं होता है, खाना सही से नहीं पचेगा, तो क्या होगा, पेट में जलन होगा ही। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही से नहीं वर्क करेगा, तो हम लोग डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक ट्रिक के बेस पर आप लोग याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि डाइजीन सिरप जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से होगा तो पेट में जलन नहीं होगा, और जब डाइजेशन नहीं सही से होगा तो पेट नहीं साफ होगा, पेट में जलन होगा, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं।
तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ और जान लेते हैं दवाइयों के बारे में। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग को हिंदी में बोलते हैं उल्टी हो रहा है किसी को, या फिर किसी के पेट में क्या बन गया है, गैस बन गया है, तो उल्टी और गैस को ठीक करने के लिए कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है? मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है तो उस केसेस में ओंडेंसेट्रॉन और डोमपेरिडोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर मान लीजिए अगर किसी को गैस बन गया है तब कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे? तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेनिटिडीन और पेंटाप्राजोल का। बताया ना गैस्ट्रिक का मेडिसिन, पेंटाप्राजोल, रेनिटिडीन, ये होते हैं गैस्ट्रिक मेडिसिन गैस को ठीक करने के लिए। तो वोमिटिंग और गैस होने पर ये कॉमन मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, मतलब एंटी एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी को ठीक करने की दवाइयों को हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोलते हैं। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो होते हैं उसमें हमारा आता है सिट्रीजिन हो गया, लीवोसिट्रीजिन हो गया, एविल हो गया, जो कि हमारा एविल जो होता है इसका कंपोजिशन होता है फिनेरामाइड मेल्टेड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? चलिए कुछ और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं जो कि कॉमन रूप से हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है, और डॉक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको देखते ही आप बता देंगे कि क्या है, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है। तो कौन कौन से कॉमनली होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एंटीबायोटिक? तो हो गया एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कैल्कुनेट, दूसरा होता है ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल, सिफिक्साइम हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक होते हैं जिनका इस्तेमाल कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, और बायोटिक का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन। तो अगर मान लीजिए किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम लोग उसके अपोजिट मेडिसिन को देंगे, जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। समझ गए आप लोग? ये हो गया सारे के सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन। कुछ और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं, कुछ अदर मेडिसिन को जान लेते हैं। अदर मेडिसिन में जैसे कि होता है एनिमा। तो एनिमा जो होता है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कि जब पेट में कब्ज बन जाता है। कब्ज का मतलब क्या होता है? पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट जाम हो गया है, हफ्ते में 2 से 3 बार जा रहे हैं केवल, वैसे पेट ही नहीं साफ हो रहा है, पेट फूल गया है, पेट में एकदम गैस बन गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उनको कब्ज बन गया है। तो ये होता है एनिमा मेडिसिन। एनिमा दवा जो होता है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। ग्लिसरीन सपोजिटरी जो होता है ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स होता है, आइसोसार्बिक डाइनाइट्रेट मेडिसिन होता है। ये भी कुछ कॉमन मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये देखिए इमेज लगा दिया हूँ, जैसे कि ये हो गया एनिमा, ठीक, ये एनिमा सैलिमिन है जो कि फ्लेट होता है। क्या करता है, जो स्टूल होता है वो जो एकदम टाइट हो गया है, जो सॉलिड हो गया है, उसको क्या करता है, सॉफ्ट करने में मदद करता है, जिससे पेट एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। और इस केसेस में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और पानी को अगर पीते हैं, अगर मान लीजिए एक और ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया एनिमा सैलिन। कुछ और दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया आइसोसार्बिड और ये हो गया बी कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में तो ऊपर ही बता दिए हैं आप लोगों को। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा टॉपिक नहीं ना रह गया है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। हर एक बात को एकदम आसान भाषा में देखिए, कॉमन मेडिसिन में आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर बता दिए, आइसोसार्बिड डाइनाइट्रेट, बी कॉम्प्लेक्स, ग्लिसरीन सपोजिटरी, एनिमा कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। फिर आप लोगों को कुछ एंटीबायोटिक के बारे में एकदम डिटेल समझा दिए हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं जो कि एलर्जी के लिए होता है, सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, एविल, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक नहीं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। फिर इसके पहले आप लोगों को मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है, गैस बन गया है, तो वोमिटिंग के लिए ये सारे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और गैस बना है तो गैस को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप लोगों को समझा दिए हैं। फिर आप लोगों को कुछ और दवाइयों के बारे में बताए हैं, जैसे कि पेट में जलन हो रहा है तो डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप लोगों को बताया कुछ और दवाइयों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए किसी की स्टमक पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो डाइसाइक्लोमाइन, मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन दोनों के कंपोजिशन के दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेप्टास स्पॉस के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है?
मेप्टाल इस्पास के नाम से फेमस होता है। ठीक, फिर इसके पहले आप लोगों को कुछ और दवाइयों के बारे में बताएं, जैसे कि यहाँ पर बताएं हैं, हाँ क्या बताएं हैं, पेन किलर दवाइयों के बारे में बताएं हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल, निमेसलाइड पैरासीटामॉल। ये सारी की सारी जो दवाइयाँ होता है ये क्या होता है, पेन किलर मेडिसिन होता है। और जिसमें जान लीजिए अगर पैरासीटामॉल ऐड हो गया है तो ये बुखार को भी ठीक करने का काम करेगा। ठीक, ये भी बातें हो गई। ये तो पैरासीटामॉल के बारे में बता दी हैं, एक प्रकार का एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है जो कि बुखार को ठीक करने के लिए मदद करता है। बुखार के साथ साथ हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा है शरीर में तो दर्द को भी ठीक करने का ये काम करता है। उसके पहले आप लोगों को बताए हैं दो फार्मूले के बेसिस पर आप लोगों को बहुत सारी दवाइयों के बारे में भी समझा दिए हैं, जैसे कि सफिक्स और प्रीफिक्स। शब्दों के लास्ट में जो शब्द आता है वो हमारा सफिक्स होता है, शब्दों के स्टार्टिंग में जो शब्द आता है वो होता है प्रीफिक्स। तो हर एक बात आप लोगों को आसान भाषा में समझाती हैं। तो अब अगर मान लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अगर मान लीजिए आप लोग हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कहाँ पर बताएंगे, तो आप लोग सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में, सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी। SOP नहीं सर्च करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे, जैसे हमारे चैनल का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, तो पूरा सपोर्टिंग आप फार्मेसी लिखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर अपनी बात बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें।